याद दिला दिया करो एक बार कि स्टार्ट है कि नहीं। सुपर क्लास, कौन सी सुपर क्लास? फिशिज, मत्स्य, स्टडी ऑफ फिश, क्या हो जाएगा? एक थियोलॉजी, मछलियों के अध्ययन को एक थियोलॉजी कहेंगे। एक थियोलॉजी, नए पेज से लिखिए। एक थियोलॉजी, ठीक है। ओरिजिन, ऑर्डोविशियन, क्या? पीरियड, ठीक है। और इनका जो प्रभुत्व रहा है, विस्तार रहा है ना, वेल डेवलप्ड जो एज रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? डिवोनियन पीरियड। इसको कहते हैं एज ऑफ फिश, एज ऑफ फिश, गोल्डन एज ऑफ फिश। कौन सा पीरियड? डिवोनियन पीरियड। समझ में आया? इनका जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों? यही थे। सुपर कौन था? जो कुछ थे यही थे। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, यही थे। इसके बाद कौन आया? इन्हीं से कुछ परिवर्तन हुआ तो कौन आया? एम्फीबिया, है ना। एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद कौन आए? रेप्टाइल। फिर उनका स्वर्ण काल चला कुछ दिन तक, तब वो खत्म हुए, तब कौन आया? एवीज। फिर इसके बाद हम लोग आए, हम लोगों का स्वर्ण काल चल रहा है। जहां 2 एटम बम गिरा हमारा भी खत्म, स्वर्ण काल खत्म ना। ऐसे ही खत्म हुए हैं सब। एज ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, फिश कौन सा है? डिवोनियन, ठीक है। मछलियों की उत्पत्ति कौन फॉसिल्स है? साइक्लो, उसमें देखो एग्नेथा में फॉसिल्स कौन है? ऑस्ट्राइकोडर्मी। तो वर्जिन कहां से है? वर्जिन कहां से? ऑस्ट्राइकोडर्मी। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? ऑस्ट्राइकोडर्मी। तो लिख लो, एंसेस्टर ऑफ फिश, पूर्वज, एंसेस्टर ऑफ फिश, फिश के पूर्वज कौन है? पुरनिया कौन है? ऑस्ट्राइकोडर्मी। ये अब हम इनको जाने, कैसे जानेंगे? इनके कैरेक्टर्स को देखें। जनरल कैरेक्टर क्या हो जाएगा? नंबर 1 कहां पाए जाते हैं? कहां पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं ना, पानी में। पेड़ों पे भी है, पानी वाले पेड़ में। अब जरा देखिए, कंपेयर करते चलेंगे भैया। इसको जो है थोड़ा आराम से, आराम। हैबिटेट देखिए ब्रो,
कैसा होगा हैबिटेट? मैराइन। और कैसा होगा? फ्रेश। मैराइन होगा और कैसा होगा? फ्रेश होगा ना। मैराइन का मतलब, ये बात इंपॉर्टेंट है, मैराइन मोस्टली कौन होंगे? कार्टिलेज फिश। मुख्य रूप से मैराइन कौन होते हैं? कार्टिलेज फिश। समझ में आया? कार्टिलेज फिश कैसे कहेंगे? जिनकी इंडोस्केलेटन किसकी बनी होती है? कार्टिलेज की बनी होती है, बोन नहीं होती है, कार्टिलेज। बोन, हाँ, बोनी फिश और कार्टिलेज फिश। फ्रेश वाटर, हाँ, बोनी फिश तो है ही है, बोनी फिश भी तो फ्रेश मैराइन होते हैं ना, लेकिन विशेष यहाँ पर मैराइन की कंडीशन में कौन है? कार्टिलेज। कार्टिलेज में जैसे शार्क है, स्केट है, रे फिश है ना, ये सब क्या है? कार्टिलेज। समझ में आया? और फ्रेश, सम, बोनी, सम ना लिखो, बोनी फिश एंड सम कार्टिलेज। कार्टिलेज। दूसरा हैबिट, भैया इनकी आदत क्या है? हैबिट, आदत, हैबिट इनका, ये देखिए क्या होते हैं? कैसे हैं? कार्निवोरस, ज्यादातर, मोस्टली। कार्निवोरस कौन है? बोलिए। कार्निवोरस मोस्टली क्या टोटली कौन होंगे? कार्टिलेज फिश। ये हो गया। और यहां पे हो जाएगा हर्बीवोरस, जैसे आपका बोनी फिश है, सम बोनी फिश है, जैसे रोहू हो गया। स्केलेटन, स्केलेटन का मतलब कंकाल, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन इसमें क्या पाया जाएगा? स्केल्स। एक्सोस्केलेटन क्या होंगे? स्केल्स, है ना। देखिए यही सब चलेगा हर जगह, अब यही सब चलेगा, यही सब आएगा नाम, हमको इसी के आधार पर सोचना है। अब यहाँ पे इंडोस्केलेटन के रूप में आप ये देखिए, सॉरी, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन हम किसको कहेंगे? इसको हमें हटाना है। चलिए इसको अलग अलग लिखा जाए। एक्सोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। अब हम यहाँ पे लिख लें क्या? एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन के रूप में क्या पाया जाएगा? स्केल्स, है ना। स्केल्स में क्या पाया जाएगा? प्लेक्वायड स्केल। कौन सा स्केल? प्लेक्वायड स्केल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेक्वायड स्केल्स पाया जाता है किसमें? कार्टिलेज फिश। कार्टिलेज फिश में स्केल कौन सी होती है?
प्लेक्वायर्ड। ठीक, अगली स्केल गेनवायर्ड, टीनवायर्ड, ईटीसी। ये कौन होगा? कहां पे? बोनी फिश, बोनी फिश में पाया जाएगा। एक लाइन नीचे से लिख लीजिए। कार्टिलेज फिश में एक्सोस्केलेटन प्लेक्वायर्ड स्केल का बना होता है। एक बात आप यही ध्यान में रखेंगे, कार्टिलेज वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी में तो अलग अलग स्केल्स हैं, स्केल्स के टाइप हैं। नीचे से लिखिए, मछलियों में या फिश में, नीचे से लिखिए, फिश में, फिश में, किसमें? फिश में टीथ प्लेक्वायर्ड स्केल के रूपांतरण से बनता है। किससे बनेगा? दांत किसके रूपांतरण से बना? चाहे जो फिश हो, चाहे जो फिश हो, ठीक है, दांत उसी का बनेगा। अब आ जाइए भैया, कहाँ आइए? इंडो स्केलेटन ना। इंडो स्केलेटन में कितने प्रकार का? कार्टिलेज और बोन ना। कार्टिलेज में कौन आएगा? अरे कार्टिलेज फिश ना। अब यहां पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लिख लो, जैसे क्या हुआ? शार्क, जैसे क्या हुआ? स्केट, जैसे क्या हुआ? रे फिश, है ना। और यहां पे क्या हुआ? हाँ लिख लो, हिप्पो कैंपस, रोहू। कौन कौन बोला है? बहुत मछली का नाम याद है, पाती हो ना? अरे ना झूठ बोलो। ठीक है, स्केलेटन। अब कहां पहुंचे? अपेंडेजेज, बोलिए। अपेंडेजेज कैसे होंगे? पेयर्ड। कैसे होंगे? अब यहां पर अपेंडेजेज कैसे हो गए? पेयर्ड, जोड़े में पाए जाएंगे। जोड़ा कहां से शुरू हुआ? कहां से? स्पीसीज से। जोड़े में कैसे? जैसे डार्सल फिन, फिन से क्या हो गए? जैसे फिन। कैसे होंगे? पेयर्ड, ठीक है। अब पेयर्ड फिन्स हो गए, अपेंडेजेज में हो गया। इसके बाद गिल्स एंड गिल स्लिट्स, ये भी क्या होंगे? पेयर्ड में है। कितने? 5 to 7 पेयर्ड, 5 to 7 पेयर्ड। ठीक भैया। गिल स्लिट्स के बाद फारेंजियल गिल स्लिट्स हो गया। अब
हम्म, अब बताइए कौन सा। और कुछ? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन आ गया? माउथ। माउथ, ठीक है। अब ये माउथ दो तरह का होता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, वेंट्रल और टर्मिनल। बिल्कुल सामने टर्मिनल, वेंट्रल थोड़ा सा नीचे, है ना। हम लोगों का माउथ टर्मिनल है कि वेंट्रल है? वेंट्रल माउथ है, टर्मिनल होता तो यहां होता। है ना, होता कि नहीं, टर्मिनल यही तो है। तो वेंट्रल माउथ कहां पाया जाएगा? एग्जाम्पल कार्टिलेज। और ये क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल बोनीफिश। बोनीफिश। चलिए आगे। रेस्पिरेशन तो आप जान ही रहे हैं किसके द्वारा होगा। हाँ, रेस्पायरेशन बाय गिल्स। 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 अब यहाँ पर कुछ ऐसे हैं फिश जिसमें गिल कवरिंग पाई जाती है, और कुछ ऐसे फिश हैं जिनमें गिल कवरिंग नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पर हटा दें इसको। ओपन गिल्स या अपर कुलम क्या एब्सेंट किसमें? कार्टिलेज फिश में। ठीक है, और क्लोज गिल्स या अपर कुलम प्रेजेंट किसमें? प्रेजेंट बोनी फिश। गिल ढापन, गिल को ढकने वाला कहां पाया जाएगा? बोनी फिश में। यही सब है। एक प्रकार से आप देखिए दोनों फिश के बारे में आप साथ साथ पढ़ रहे हैं। इसके बाद क्या आ जाएगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हृदय। ठीक है, हृदय में कितने चैम्बर भाई? 2 चैम्बर ना। अब ये तो आप जानते हैं, 1 आर्किल, 1 वेंट्रिकल। इसके अलावा 2 एसेसरी चैम्बर्स। इसके अलावा इसमें 2 सहायक चैम्बर पाए जाते हैं, है ना। तो कुल मिला के कितने चैम्बर? 4। लेकिन एक्चुअल में कितने चैम्बर? 2। एक वेंट्रिकल और
एक आर्किल। दो सहायक चैम्बर हैं। सहायक चैम्बर का नाम, सहायक चैम्बर का नाम सुनिए, साइनस वेनोसस और कोनस आर्टरियोसस। आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस, वेंट्रिकल, आर्किल, कोनस आर्टरियोसस। हार्ट को हम कहते हैं वीनस हार्ट। चार चैम्बर, दो एक्सेसरी है और दो एक्चुअल। साइनस वेनोसस किसमें ओपन हो रहा है? किसमें? वेंट्रिकल में। साइनस वेनोसस ओपन इनटू वेंट्रिकल। हृदय में चार चैम्बर, दो एक्सेसरी, दो एक्चुअल। लिख लिया? अब पहुंचिए एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन में उत्सर्जन किसके द्वारा हो रहा है? बाई मीजोनेफ्रिक किडनी। किडनी तो है लेकिन कौन सी किडनी है? मीजोनेफ्रिक। सेक्स सेपरेट, सेक्स सेपरेट। और यहां पर मेल सेक्स आर्गन, मेल सेक्स आर्गन के रूप में क्या है? क्लैस्पर। क्लैस्पर कहाँ पे है? कार्टिलेज फिश में है और बोनी फिश में क्या है? एब्सेंट।
कार्टिलेज फिश। ये कहाँ पे पाया जाएगा? एक लाइन लिख लीजिए, क्लैस्पर, क्लैस्पर लिखो। नहीं दिख रहा है क्या? ऊपर कर दें? कितना पीछे हो भाई? क्या नहीं दिखा? बोले तो थे कार्टिलेज फिश, क्लैस्पर, क्लैस्पर देखिए, कार्टिलेज फिश, कार्टिलेज फिश के वेंट्रल फिन, वेंट्रल फिन के मध्य में पाया जाता है, वेंट्रल फिन के मध्य में पाया जाता है। वेंट्रल फिन के मध्य में पाया जाता है। हो गया? आगे यहां पर पेरेंटल केयर प्रेजेंट, लार्वा एब्सेंट, एग, एग है ना, ये क्या होंगे? ओविपेरस, सम बीबी पेरस, फॉर एग्जाम्पल स्कॉलियो डॉन, जिसको क्या कहेंगे? डियोजी फिश, क्या कहेंगे? डॉग फिश। बीबी पेरस, बीबी पेरस मतलब ओबो बीबी पेरस, ओबो बीबी पेरस। बस ये हो गया जनरल कैरेक्टर में। मतलब ये सभी अंडे देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे देते हैं, है ना, इसलिए इनको कहा जाएगा विविपेरस। पूरा लिख लिए हैं आप? हटा दें? अब कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में बात करें, मछलियों का उपयोग किस रूप में होता है? खाने में ना, हाँ, किस रूप में होता है? मछलियों को खाया जाता है, एज फूड हो गया ना। मछलियों का नेचर डिस्ट्रक्टिव भी होता है। वो डिस्ट्रक्टिव नेचर वाले कौन कौन होते हैं? डिस्ट्रक्टिव नेचर के कौन? जैसे शार्क है ना, पाए तो खा जाए, हम सबको भी खा जाए, शार्क हो गया। पॉइजनस भी होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होते हैं, टारपीडो आपने नाम सुना है। पॉइजनस स्टिंगरे, स्टिंगरे पॉइजनस ना, पॉइजन ग्लैंड पाई जाती है। इसी के नाम पे मारुति वालों ने एक कार निकाला था, स्टिंगरे, लेकिन चली नहीं वो। शेप बिल्कुल उसी तरह से था जैसे वैगन आर, स्टिंगरे। इसी तरह से मारुति वालों ने ज्यादातर जंतुओं के नाम पर ही अपनी कार लॉन्च करते हैं। बलेनो,
बताए थे ना। हाँ, स्विफ्ट स्विफ्ट पक्षी। ठीक, स्टिंगरे। अरे अब जरूरी नहीं है हम सबका बताएं किसके नाम पे है, अब तो जो भाई इंडस्ट्री वाले वही बता सकते हैं ना। ये तो उड़ती उड़ती खबर जो है हम भी कैच कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या बता रहे थे? हाँ, कार्ड आयल। कार्ड आयल ना, किससे प्राप्त होता है? मछलियों से। कार्ड आयल की विशेषता क्या है? विटामिन ए, विटामिन डी रिच। डॉक्टर देते हैं। मछली के तेल से बनी हुई गोली। ठीक है, वो कार्ड आयल आपने देखा। और सगरीन। पॉलिश। स्टील ग्लास। सीमेंट फैक्ट्री, वाइन फैक्ट्री, बियर फैक्ट्री, है ना, इन सब में किसका उपयोग होता है? स्टेन ग्लास। ये सब है हमारे बहुत ही यूजफुल के हैं। सबसे बड़ी यूजफुल ये है कि इसको हम खाते हैं, भोजन है हमारा। क्या है? हमारा भोजन। आज हम लोग अपने भोजन को परिवर्तित कर लिए, लेकिन पहले हम क्या करते थे? यही सब तो खाते थे। मछली कौन कौन खाता है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिखाने के लिए देखो क्या क्या है। पेरेंटल केयर मैंने बता दिया। भोजन के रूप में डिस्ट्रक्टिव, इंजूरियस ना, पॉइजनस, कार्ड आयल, ड्राइड आयल, सगरीन, एसिन ग्लास। जल्दी जल्दी नोट करो। और बड़ा कर दें? ठीक भाई, एकदम बेस्ट पोजीशन में है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब विघटनकारी, नाशकारी, नाशपाती, इंजूरियस, पॉइजनस, कार्डायल बहुत पूछा जाता है, ड्राइड आयल, सैगरीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिन ग्लास।
इनमें माइग्रेशन भी होता है। माइग्रेशन का मतलब एक स्थान से, मतलब एक स्थान क्या मतलब एक आवास से दूसरे आवास, ये है माइग्रेशन। जैसे कैटाड्रामस, एनाड्रामस, ये सब क्या है माइग्रेशन। नहीं दिख रहा है ठीक से? हाँ बताइए कहाँ पे? इंजूरियस मैं बोल दूं? इंजूरियस इलेक्ट्रिक रे ब्रैकेट में टारपीडो, पॉइजनस कहाँ बोल रहे हैं, स्टिंग रे, ट्राइगॉन, और क्या है ईगल रे, ठीक, कार्डायल, सलमान भाई साहब, फिश, विटामिन ए एंड डी रिच, ड्राइड ऑयल, आयोडीन रिच, किस मछली से भाई? आयोडीन कहाँ है? समुद्र में। सगरीन कौन सी फिश? कार्टिलेज फिश की बॉडी से प्राप्त करेंगे। उपयोग कहाँ है? पॉलिश। इसिन ग्लास कौन सी फिश? फिश। और इसका उपयोग कहाँ होगा भैया? सीमेंट में, जेली बनाने में, वाइन में, बियर में, क्लियरिंग में, सफाई में। हो गया? लिख लिया भैया? हटा दें अब? फोटो खींच लिया करिए ना, और फिर इसके बाद तब देख के लिखा करिए। पीछे नहीं दिखता है तो उसको फोटो खींच लीजिए, फिर इसके बाद देखिए, लिख लीजिए। हटा दे? यही माइग्रेशन लिख लो भैया जरा तो। कैटाड्रामस कहां से कहां मूवमेंट होगा? फ्रेश वाटर से सी वाटर। एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। एंगुइला, एनाड्रामस सी वाटर से फ्रेश वाटर, सलमान और हिल्सा। पोटाइमोड्रामस फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर। एम्फीड्रामस कंप्लीटली फ्री मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैराइन वाटर। दोनों ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्लिक कर दो।